प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित जिसमें अध्याय हमारा है 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0 है। करा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम चलते हैं, पहले देखते हैं कि इसकी प्रकृति हम कैसे निकालते हैं। तो हम मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा हमारा द्विघात समीकरण, जिसको हम मानेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये हमारा व्यापक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। सबसे पहला काम होगा, इसी से हम तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद हम a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करेंगे। तीनों मान ज्ञात करने के बाद हमारा जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर, ये विविक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। इसी से हम यहाँ तुलना करके a b c का मान रखेंगे। अब इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल यानी ये वास्तविक होंगे, वास्तविक, ये वास्तविक हो जाएंगे। अब इसमें भी दो कंडीशन है, 0 से बड़ा है वह किसी संख्या का वर्ग हो सकता है अथवा किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें ये आएंगे कि यदि d का मान किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, तो अगर वर्ग होगा जैसे, यानी d के जो मान मिलेंगे वो या तो 1 आ जाए, 4 आ जाए, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, अगर ये सब मान आते हैं तो मूल जो होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक असमान, असमान तथा परिमेय होंगे। यानी वास्तविक होगा, असमान होगा तथा परिमेय होगा। नंबर बी है कि यदि d का मान 0 से तो बड़ा हो किंतु किसी संख्या का वर्ग न हो, किसी संख्या का वर्ग न हो, अगर किसी संख्या का वर्ग न हो तो समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल ये वास्तविक होंगे, वास्तविक अपरिमेय, अपरिमेय और असमान होंगे, असमान होंगे। यानी वास्तविक असमान ये भी है, वास्तविक असमान ये भी है, ये हमारा परिमेय होगा और ये हमारा अपरिमेय होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई जब d का मान यदि 0 से बड़ा है। अब आगे आते हैं, हम दूसरी कंडीशन को लेते हैं। तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2, नंबर 2 में क्या मिलेगा, यदि d का मान d = 0 हो जाए तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल ये वास्तविक होंगे, वास्तविक। अब आगे आ जाएंगे, समान होंगे, समान के साथ साथ ये परिमेय भी होगा, यानी वास्तविक होगा, समान होगा और परिमेय भी होगा। और तीसरी कंडीशन है हमारी कि यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक आ जाए, तो समीकरण के मूल, अब ये काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक, या कह लीजिए वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो हमें क्या क्या मिला, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जिसमें हमने क्या पाया कि पहले में हमें मिला यदि d का मान 0 से बड़ा है, इसकी दो स्थितियां आपने पाया, d का मान 0 से बड़ा हो और किसी संख्या का वर्ग हो,
1 2 दूनी 4 यानी 3 त्रिका 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, डॉट डॉट। दूसरा किसी संख्या का वर्ग न हो तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब आ जाए तो ये वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक होगा। असमान होगा, असमान, ये भी असमान होगा। अब ये हमारा परिमेय होगा, परिमेय, और ये हमारा अपरिमेय होगा। तो ये हमारी कंडीशन हो गई नंबर 1 का। नंबर 2 था कि यदि d का मान हमारा 0 हो जाए तो जो मूल होंगे ये वास्तविक होंगे और समान होंगे, उसके साथ साथ परिमेय भी होंगे, वास्तविक, समान और परिमेय हो जाएंगे। नंबर 3 था कि यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक, या कह सकते हैं इसको हम अधिकल्पित, अधिकल्पित, या इसको हम कह सकते हैं वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक के लिए हमारा 2 कंडीशन है कि d का मान या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, तब तो ये वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो प्रश्न 1 कर रहा था तो हमें मूल भी ज्ञात करना है। तो अब आइए आगे हम देखते हैं, चेक करते हैं विविक्तिकर d से और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3 कंडीशन जो हमने पाया उसी में से चेक करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व होने का मतलब वास्तविक हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम आएंगे यहाँ पर, सबसे पहला काम है हम इस समीकरण की तुलना करेंगे, यानी ax² + bx और +c से इसकी तुलना करेंगे। जैसे यहाँ हम कलर को चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ कि ax², दूसरा कलर ले लेते हैं, आइए ग्रीन। तो कह रहे हैं ax² है प्लस bx है और +c बराबर 0 है। इसी से तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, क्योंकि हमारा ये समीकरण था 2x² - 3x था और +5, ये बराबर हमारा 0 था। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, a बराबर 2 मिल गया, b बराबर निकालेंगे यहाँ से -3 होगा और c बराबर निकालेंगे तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम विविक्तिकर d निकालेंगे तो b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू यहाँ से आएंगे तो -3 का स्क्वायर होगा, -4 × a की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। तो ये बनेगा 3 त्रिका 9 होगा, -4 दूनी 8, 5 40 बन जाएगा। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, 5 40 हो गया, यानी माइनस में मिल गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो 31 आएगा। और चूंकि हम देख रहे हैं d का मान, यहाँ लिखेंगे चूंकि d < 0 यानी 0 से छोटा है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या तो हम कह सकते हैं ये काल्पनिक होंगे। ये नंबर 1 था।